आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम मफ़हूम इबादत में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह की खिदमत में और आप सब की खिदमत में खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत और इस बाअज़मत दिन की मुनासिबत से यौम मादर की मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये वो ज़माना था कि अगर किसी के यहाँ बेटी होती थी तो इस बात को बहुत बुरा ख्याल किया जाता था। लोग बेटियों को बुरा समझते थे और माशरे में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं थी। और ये वो वक्त था कि जब बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब कायनात के रसूल के यहाँ बेटी की विलादत हुई तो आप बहुत खुश हुए और आपने इस अजीम बेटी के ज़रिए से ज़माने जाहिलियत में औरतों को इज़्ज़त बख्शी। आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो अजीम ज़ात गिरामी है कि जो सिर्फ़ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम उम्मत की रहनुमा है। आज इतना वक्त गुजरने के बाद भी तालीमात हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे लिए नमूने अमल है और हम इन तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजार के दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में आइए आज बात करते हैं खातून जन्नत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत के सिलसिले से। हालांकि आपकी क़द्र व मंजिलत को बयान करना हमारे बस की बात नहीं है। ज़मीन व आसमान आपकी मोहब्बत में खल्क़ किए गए हैं। ये कायनात आपके वजूद के वसीले से रोशन है। आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। आपकी इबादत हमारे लिए नमूने अमल है। आप इतनी देर तक महराब इबादत में खड़ी रहती और इबादत इलाही करती थी कि आपके पैरों में वरम आ जाते थे। कुरान करीम सूरह ज़ुमर की 11वीं आयत में इबादत का हुक्म इस तरह से दे रहा है कि कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इखलास इबादत के साथ अल्लाह की इबादत करूं। बस हमें चाहिए कि अपने इस दुनिया में आने के मकसद का तयन करें। बेशक हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है कि अल्लाह को पहचाने, उसकी इबादत करे और उसका क़ुर्ब हासिल करे। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 18 साला बाबरकत ज़िंदगी ऐसी नज़र आती है कि हमें मुकम्मल तौर से इबादत के मफ़हूम समझ आ जाए। जब कुदरत ने हमें एक अजीम तोहफ़ा, एक अजीम उसवा अता फ़रमाया है तो चाहिए कि आपकी ज़िंदगी जो कि मुकम्मल तौर पर नमूने अमल है उससे दर्स हासिल करने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि हमारी हयात रायका ना जाने पाए। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 32 में इबादत इलाही का हुक्म इस तरह से दिया गया है कि और उनमें भी अपने रसूल को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो कि उसके अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, तो क्या तुम परहेज़गार ना बनोगे। बस चाहिए कि तक़वा इख्तियार करें, शिरक ना करें। शिरक इंसान के तमाम आमाल को तबाह बर्बाद कर देता है और यकीनन तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले वालों की तरफ यही वही की गई है कि अगर तुम शिरक इख्तियार करोगे तो तुम्हारे तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हारा शुमार घाटे वालों में हो जाएगा। हम इबादत इलाही करें तो मारिफत के साथ करें, खुलूस मुक़द्दम रहे। नमाज बंदगी की मेराज है। ये नहीं है कि सिर्फ़ कुछ हरकत को अंजाम दे लेने का नाम नमाज है, बल्कि इलाही मारिफत के साथ नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है। हम उसके सामने उसका क़ुर्ब हासिल करने की खातिर रुकू व सुजूद कर रहे होते हैं। अल्लाह की खातिर बंदगाने खुदा की खिदमत करना भी बेहतरीन इबादत है। लोगों का ख्याल करें, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत में बसर किया। आपकी दुआओं में देखें तो मारिफत इलाही का एक अलग ही अंदाज़ नज़र आएगा। अल्लाह की वहदानियत का बयान है, तौहीद इलाही का बारहा इकरार है और उससे ही मदद तलब की गई है। इलाही खुसूसियात को अलग अलग मुकम्मल तौर से बयान किया गया है। दुआओं में जहाँ एक तरफ अपनी हाजतों का बयान है तो आखिरत की याद भी हर जगह मौजूद है और आतिश जहन्नुम से पनाह तलब की गई है। आप इबादत इलाही के सिलसिले से तवाज़ु और इनकिसारी की अहमियत को भी बयान करती हैं कि अपने एक खुतबे में मस्जिद में बैठे नमाजियों को मुखातिब करके फरमाया कि नमाज गुरूर व तकब्बुर के साथ मुमकिन नहीं है, बल्कि नमाज तो बंदगी है, इलाही अहकामात की पैरवी है।
اللہ کی اصل عبادت اس طرح ممکن نہیں ہے کہ گناہوں میں بھی پوری طرح ملوث رہیں اور عبادت کا دکھاوا کرتے رہیں۔ اس میں اللہ کی کوئی معرفت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت تو اس کو پہچانتے ہوئے اس کی معرفت کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم خود کو ناچیز تصور کرتے ہیں اور مالک حقیقی کے سامنے خود کو ڈال دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں، یہ زمین اور آسمان تیرے ہی حکم سے چلتے ہیں اور تیری ہی بادشاہت ہے۔ الہی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور عبادت کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تمام دینی احکامات کی پیروی کریں۔ تاریخ کا مشہور ترین خطبہ فدق جو کہ آپ نے نہایت رنج و غم و اندوہ کے عالم میں دیا، اس میں بھی قرآنی انداز میں گفتگو کی اور اپنی بات کو لوگوں تک پہنچایا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روحانیت اور معنویت ان کی عبادتوں میں نظر آتی ہے۔ آپ اس قدر عبادتیں کرتی تھیں کہ آپ کا لقب بھی عابدہ پڑ گیا۔ آپ راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تکمیل نماز، معرفت اور مغفرت کا ذریعہ اور ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والی بیوی تھی اور گھر کے مختلف کاموں کو محنت کے ساتھ اللہ کے رضا کی خاطر انجام دیا کرتی تھی۔ اپنے شوہر کے سکون کا خیال کرتی اور بیجا خواہشوں کا بوجھ ان پر نہیں ڈالتی تھی۔ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ آج بھی ڈیلی روٹین میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں سب عبادت ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کریں، چاہے وہ گھر کے کام ہو، صفائی، یا پھر اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، بچوں کی پرورش ہو یا کہ شوہرداری، ہر کام عبادت ہے۔ اسٹوڈنٹس اگر نیک نیتی اور قربت الہی کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں تو ان کا یہ کام بھی عبادت ہے۔ بزرگوں کا خیال کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، آپس میں لوگوں سے صاف دل کے ساتھ محبت سے پیش آنا، صلہ رحمی کرنا، یا پھر اپنی آفس یا بزنس کی ذمہ داریوں کو بہت اچھی نیت کے ساتھ انجام دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عالمین کی عورتوں کی سردار کہا۔ آپ تلاوت قرآن کو بہت پسند فرماتی تھیں۔ آپ قرآنی احکام پر عمل کرتی اور قرآنی زبان میں گفتگو کرتی تھی اور قرآن کریم کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتی تھی۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ جناب فضہ بھی قرآنی آیات میں گفتگو کرتی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن کریم کی دستورات کی روشنی میں اسلام کو حیات بخشی۔ بس بی بی نے ہم کو عبادت کا سلیقہ سکھا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہی آپ کی حیات طیبہ سے درس حاصل کرتے رہیں، عبادت الہی کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔